हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, 7 8 हो गया, 9 में क्या कहता है, ध्यान से समझो। सवाल एकदम आसान है, केवल जो है उलझाव दिमाग में ना रखो, एकदम क्लियर समझ लो। यदि दूध का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 70 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्चा समान रहे। इनका ये कहने मतलब कि 60 रुपये में दूध खरीदते थे और बढ़कर उसका दाम हो गया 70 रुपये किलो, 10 रुपये बढ़ गया। अब कह रहे हैं कि ये 60 रुपये फिर खर्च करेंगे जिससे कि खर्च घर का ना बढ़े। तो 70 में 1 किलो मिलने लगा तो 60 रुपये में 1 किलो नहीं मिलेगा ना। तो हम देख लें 60 रुपये में कितना मिलता है और 1 किलो में से उसको घटा दें, उतने प्रतिशत खर्चा कम हो गया। तो 1 किलो क्या, इसको हम कह देंगे 100 किलो मान लो। 60 रुपये में 100 किलो, अब 70 रुपये में 100 किलो मिलने लगा। ठीक है, बात वही रहेगी। दोनों तरफ 100 किलोग्राम हो गया, 1 किलोग्राम कह दिया, ये कह दिया, उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए ये 60 और ये 70, ठीक, और 100 किलोग्राम की बात करो। यहीं से सवाल लगाओ। अभी एक सवाल और अगला वाला लगाया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। माना 60 रुपये में 100 किलो दूध, अब यही 70 रुपये में मिलता है। ये सब हो गया। तो अब जो है हम देखेंगे कि 70 में मिलता 100 किलो तो 60 रुपये में कितना किलो मिलेगा। क्योंकि कह रहा खर्चा ना बढ़े तो 60 रुपये पहले हम खर्च करते थे, 60 रुपये बाद में भी खर्च करेंगे, दूध कम खाएंगे, दूध कम खाएंगे। तो चूंकि 70 रुपये में 100 किलो मिलता है, इसलिए 1 रुपये में क्या हुआ 100/70, इसलिए 60 रुपये में 100 × 60/70, 1 शून्य काट दो। ठीक, तो क्या हुआ, अब 600 हो गया ये /7। अब इसका सरलीकरण करो तो 60 है, 7 8 56, हाँ 7 8 56, 4 बचा, 40 बना, 7 5 35, तो 40 बना था 35, तो 5 बचा, 5 बगल 0, 7 7 49, 1 7 के 7। इतना किलो मिला 60 रुपये में। भाई 60 रुपये 70 रुपये में 100 किलो मिलने लगा तो हम 60 रुपये में पता किए इतना, तो कितना कम मिला 100 में से घटा दें, इसलिए प्रतिशत कमी। अब प्रतिशत कमी क्यों हम लिख दिए, चूंकि 100 पर बात किए हैं इसलिए प्रतिशत कमी लिख दिए। 100.00 माइनस 85.71, तो यहाँ क्या आया, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ आ गया कितना, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, यहाँ दशमलव। ठीक, तो ये 14.29, ये जो भाग दिया गया है ये आ जाता 2, 7 2, ये जो है क्या 8 आ जाता। तो खैर छोड़ो, कोई बात नहीं है, वो करीब हरीब का नंबर वही मिला है, इसलिए 14.29 की कमी हुई और ये 100 पर है इसलिए प्रतिशत हो गई।
तो विकल्प क्या सही हुआ? बी वाला, ऑप्शन बी वाला सही हुआ। फिर से समझ लो 60 रुपए में 100 किलो दूध मिलता था मान लो और दाम बढ़ गया 70 रुपए हो गया, तो एक एक किलो जो किए हैं हम दोनों जगह 100-100 किलोग्राम मान रहे हैं ना, 60 वाले के साथ भी 100 और 70 वाले के साथ भी 100, तो 70 रुपए में ही मिलता है। तो अब खर्चा बढ़ाना नहीं, इसलिए 60 रुपए में हम खरीदेंगे, दूध हमको कम मिलेगा। तो देखें 60 रुपए में कितना मिलता है, तो 70 रुपए में 100 किलो, इसलिए एक में, इसलिए 60 रुपए में 85.71 किलोग्राम हमको मिला। तो अब कम मिला ना, तो 100 में से घटा दें, पहले 100 मिल जाता था, 100 में से घटाए 14.29 या 28 इसको मान सकते हैं, विकल्प मिल जा रहा है। तो इतना कमी हुई, चूंकि 100 पर इतनी कमी हुई, 100 किलोग्राम हम माने थे, तो ये डायरेक्ट प्रतिशत में भी है, तो 14.29 या 28% विकल्प हो गया बी वाला सही। ठीक, बस इसी हिसाब से इसको लगाना है। अब 10वां देखो, 10वां कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो गई, बढ़ गया 20% दाम। चीनी की खपत में कितने % कटौती की जानी चाहिए कि जिससे चीनी पर हुई व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। यहाँ भी बड़ा सीधा मामला है कि जितने की चीनी पहले खरीदते थे, दाम बढ़ गया, लेकिन रुपया उतने लगाएंगे, उतनी की ही चीनी खरीदेंगे, जिससे कोई भार परिवार पर न बढ़े। इसका मतलब पहले से कम चीनी मिलेगी। तो चीनी का दाम पहले कितना था, 100 मान लें, और 20% हो गया बढ़ोतरी, इसलिए हो गई 120 माना। पहले अब यहां जो है कोई दाम नहीं मालूम है, तो 100 मान के शुरू करेंगे। यहां 60 और 70 था, 60-70 पर काम किए, 100 किलो यहां भी लिए थे, 100 किलो यहां भी लेंगे, लेकिन यहां दाम भी 100 रुपए ले लेंगे मूल वाला। माना पहले दाम बराबर 100 में 100 किलोग्राम इतना चीनी मिलती थी। अब कितना बढ़ा, 20%, 120 रुपये में कितना, 100 किलोग्राम। ठीक, और हम 120 न खर्च करके 100 रुपये खर्च करेंगे। तो अब यही देखा जाए इस सवाल जैसा, 100 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी, 100 किलोग्राम से कम मिलेगी। 100 जो माना गया है वो 120 में अब 100 किलोग्राम मिलती है ना, तो 100 में कम मिलेगी ना तो बस वही निकाल लिया जाए। क्योंकि 120 रुपये में 100 किलोग्राम, इसलिए 1 रुपये में 100/120, इसलिए क्या 100 रुपये में ही 100 रुपये ही खर्च करेंगे। तो 100 × 100/120, 1 जीरो कट गया, 2 से 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से ये भी कट गया, 2 तिहाई 6 और ये 50 50/3। अब यहाँ 3 अठे 24, 1 25, 3 त्रिका 9, 1 सही 1/3, 83 सही 1/3। ठीक, अब कमी 100 माइनस 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24, 249, 1 250/3। ये हो गया 300 माइनस 250/3 बराबर 50/3। 16 तिया 48, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की कमी कर दिया है। चीनी की खपत कम खाई जाए चीनी, तो कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।